सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज फ्राइडे है। कल गोल्ड ने तो क्या करेक्शन दी है, मतलब यहाँ से लिटरली 5%, 8% की करेक्शन दी है। अ, मेरा एक्चुअली कल ही ट्रेड चल रहा था गोल्ड में, यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने यहीं कहीं बाइंग कर रखा था। अराउंड मेरा $800 के अराउंड का प्रॉफिट दिखा था यहाँ पे। उसके बाद एक बार फिर टैप करा इसने। अब मेरे को था कि कंसोलिडेट कर रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर फटेगा, बट नहीं, शार्प फॉल दिया नीचे। अराउंड 5000 का राउंड नंबर के आसपास से ये घूमा, ये डेली का फेयर वैल्यू गया पे नीचे। अगर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इतना एकदम करेक्शन आना गोल्ड में, और कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी तो जियो पॉलिटिक टेंशन सारी चली हुई है। तो गोल्ड का करेक्शन करना ही है ये, कि ये फॉल नहीं है, ये करेक्शन है। ये हाई कभी ना कभी अभी अगले वीक में हो सकता है इसको तोड़ दे गोल्ड। अभी मेरा एक ही है कि मॉर्निंग में भी मैं जैसे देख रहे हो आप, धीरे 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 नहीं, मतलब ठीक ठाक रिकवरी थी ऑलमोस्ट। कितना यहाँ से अगर मैं गैप अप के बाद से 3500, कितना 3800 पिप्स गिरा था, तो ऑलमोस्ट 3000 पिप्स तो रिकवर भी कर गया था उसके बाद से। तो यही है कि गोल्ड का मेरा है बुलिश, बट अभी हम इसको शॉर्ट के लिए देखेंगे। शॉर्ट के लिए अगर हम देखें तो ये वाला जोन है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। 50 मिनट का एक फेयर वैल्यू है काफ़ी बड़ा। तो देखते हैं, अगर प्राइस आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये लो स्वीप करके या 5000 के आसपास से रिवर्सल देता है ना आज, क्योंकि हो सकता है मंडे के लिए प्राइस एक्शन बनाए, तो रिवर्स करके ऐसा कुछ यहाँ कहीं या ऊपर जाने का ट्राई करें यहाँ कहीं, तो वो देखना पड़ेगा। वरना यहाँ से शॉर्ट करूँगा मैं। अगर ये स्वीप हो जाते हैं लो ये ऐसे, तो मैं नीचे से लॉन्ग करूँगा इसको। गोल्ड लॉन्ग के लिए है, लेकिन बहुत रिस्की है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़े बन रहे हैं, तो पिन पॉइंट एंट्री करनी पड़ेगी। बीटीसी का देखें हम, तो बीटीसी तो सेलिंग के लिए ही है। पुल बैक पे शॉर्ट ही करो अब आप इसको। पुल बैक पे शॉर्ट ही करो। कोई बढ़िया सा जोन है, जैसे ये सेलिंग सेलिंग आ रही है ना, कोई एक या तो ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लो या कोई फेयर वैल्यू गैप और शॉर्ट मारो इसको, तो दबा के 80,000 तक। तो यही है। जो भी होते हुए ट्रेंड में आपको अपडेट करता हूँ अब अभी अगले लंदन या यूएस सेशन में। ओके, सो हाय ट्रेडर्स, गोल्ड का मैंने आपको एक लेवल बताया था ना कि या तो मार्केट ऐसा कुछ करता है, अगर ये शार्प फॉल कर रहा है यहाँ से ब्रेक कर से सहला सकता है, या मार्केट ये सारे लोज निकाल के एक ये 5000 का प्लस ये डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है, इस पे मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब अब ये नहीं पता ये रियल बाइंग है कि नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर कोई एक लेवल है उस पे मार्केट ऐसे आता है, लेकिन धीरे 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 ऐसे बेंड होता है उसका कर्व, है ना। वो एक बार एक स्वीप मारेगा एंड फिर उसके बाद रियल मूव देगा। तो ये सिनेरियो में कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि देख रहे हो आप की लेवल है 5000 का डेली फेयर वैल्यू गैप, प्लस 5000 का की लेवल है। यहाँ पे बाइंग हुई है, बट ये है सिर्फ नॉर्मल रिटेलर्स की बाइंग, या जो भी प्रॉफिट बुकिंग वो थोड़ा अभी धीरे धीरे जा रहा है। तेरे हाई चांसेस कि इसको स्वीप करे, मे भी थोड़ा नीचे जा सकता है, बट आई गेस ये स्वीप करके ही ऊपर जाएगा बीटीसी का, मतलब इसका गोल्ड का। क्योंकि अगर आप देखो इसका, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि अब इवनिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 6 बजे या फिर 5:30 हो गए। मंथली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मंडे ओपन होएगी तो आज ही क्लोजिंग है, क्योंकि 31 से कल तो मार्केट बंद रहेगा सैटरडे। तो आज का ही जो 2-2:30 बजे का टाइम होएगा, कितने बजे, 2:30 3:30 कुछ ऐसे क्लोज होती है मार्केट। तो उस पर काफ़ी डिपेंड करे कि मार्केट क्लोज कहाँ करता है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं, चलो इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ सबको। अगर ये देखें ना आप, डेली कैंडल भी देखें, अगर अगर मैं डेली के देख लो, पिछली पिछली कैंडल के इतनी बड़ी सेलिंग बाइंग कैंडल के बाद पिछली कैंडल ने ओपनिंग प्राइस के पास ही कहीं क्लोज कर रखा था। आज भले एक्सपेंशन कैंडल है, बट आई बिलीव के अगर आप इसको क्वाड्रेंट्स में मार्क करो, तो लोअर वीक से तो थोड़ा नीचे आएगा ये, एक बार मेरे को लग रहा है स्पाइक मान। यहाँ कोई फेयर वैल्यू क्या दिख रहा है, 4800 का, हो सकता है यहाँ तक भी स्वीप मारे। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट अपने अपर हाफ में क्लोज करे आज के, ये ब्रेकर से ऊपर यहाँ कहीं, मतलब करंट डे ओपनिंग गैप के पास अगर कहीं आके यहाँ कहीं क्लोज कर देता है ना, तो नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे ना, 8:30 को शायद वो ट्रम्प भी नया फेड चेयर
चेयरमैन वो अनाउंस करेगा कोई तो भी मैं नाम भूल गया उसका, केस है कुछ। तो वो अगर अनाउंस होता है तो आई गेस वो ट्रम्प का काफ़ी फेवर करता है, एंड इंटरेस्ट रेट्स वो बिलीव करता है कि उसको ट्रम्प प्रेशराइज करेगा और उसको तभी वो इलेक्ट करेगा, अगर वो उसको एक टाइप से मतलब फॉलो करेगा। तो अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स करता है तो गोल्ड के लिए वैसे ही बुलिश है। तो मेरा मानना है आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है गोल्ड के लिए, कैसा क्लोज करता है। अगर गोल्ड, मैं बता रहा हूँ आपको बस, यहाँ कहीं के, ये जो यहाँ कहीं क्लोज करता है, बट ये जो बीच का जो मोमेंटम है ये पूरा डिसाइड करेगा फैक्टर कि अगले वीक के लिए या अगले मंथ के लिए गोल्ड कैसा बिहेव करेगा। क्योंकि देखो यहाँ देख रहे हो आप, ये जो कल फॉल आया था उसके बाद रिकवर कितना कितना धीरे धीरे हुआ है। नहीं, रिकवरी वी शेप होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ठीक है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, 5000 का लेवल है, उसके नीचे प्राइस हवर करेगा। तो एक बार स्वीप करे एंड फिर ये वाला भी डेली फेयर वैल्यू गैप है, इस पे सपोर्ट ले, एंड फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया वो करेगा, अपसाइड मूव करेगा। एंड मैं यहाँ पे शायद बहुत कम क्वांटिटी से 0.02 से ट्राई करूँगा, 0.01 से ट्राई करूँगा, क्योंकि आपको पता ही है क्या बोलते हैं गोल्ड का कितने बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो ये मेरा बीटीसी का, अगर आप देखो ना, बीटीसी मैंने आज ट्रेड भी लिया था इनफैक्ट ना, बट मेरा तो क्या ही एसएल गए यहाँ पे लगातार। अगर आप ये स्विंग से मैंने ओटी लगाया था, मैं अगली क्लिप में ना वो अटैच कर दूंगा स्क्रीनशॉट अपने डिस्प्ले का। यहाँ पे ओटी पे जब इसने टैप कर रखा था, मैंने इस कैंडल पे ही, यहाँ पे आपको दिख रही है जब डोजी बनी थी, मैंने यहीं पे एक एंट्री करी, उसमें मेरा एसएल चला गया क्योंकि ये हाई स्वीप करने चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नहीं, ये मेरा सेकंड ट्रेड था, ये जो स्वीप वाला था। एक मैंने यहाँ पे पहले ले लिया था जब यहाँ पे 50% एरिया यहाँ कहीं है ना, इधर ये और ये 50% एरिया, इसके बीच में जब मार्केट था ना, तो मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया था। अगर आप इसको मार्क करोगे ना यहाँ से 50%, यहाँ कहीं, तो जब यहाँ पे कैंडल टच ही करी थी ना 1 मिनट की रिजेक्शन कैंडल, तो मैंने उस पर लिया था, वो मेरा एसएल गया था, सेकंड एसएल मेरा इसमें गया। ठीक है, उसका ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया, 1000 पॉइंट ही मूव करा ऊपर से, बट स्टिल ऐसे नहीं जाते मेरे यहाँ पे। तो अभी बीटीसी में क्या देख सकते हैं, बीटीसी देख रहे हो आप काफ़ी की लेवल पे, यहाँ पे ये वाले लो पे, तो ये यहाँ पे स्लिप हुआ तो बीटीसी सीधा 70 की रेंज में दिखेगा, इतना बड़ा शार्प फॉल आएगा। तो इसलिए बीटीसी अभी अपना रिकवर कर रहा है। अगर आप देखो ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं करता हूँ कभी, बट ये सिग्निफिकेंट ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ से देखो ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का सेल ऑफ आया है। प्लस यहाँ पे नीचे से आप देख रहे हो फेलियर लोज बना रहा है, मतलब स्वीप नहीं कर रहा है कोई भी, तो लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। या तो ये हाई स्वीप या ये ऑर्डर ब्लॉक कहीं से भी आता है ना, एक रिजेक्शन, बहुत बढ़िया सेलिंग का ट्रेड बनेगा बीटीसी में। तो यही है। बाकी गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है, जो भी मूव होएगा मैं अपडेट करूँगा, ट्रेड लूँगा अभी, तो देखते हैं। तो मिलते हैं यूएस सेशन में। सो हाई ट्रेडर्स, ट्रेड लिया था मैंने जो पीटीसी का बताया था आपको, कि यहाँ पे स्वीप वगैरह पे अगर कुछ बनता है तो मैं सेलिंग का ही देखूँगा बीटीसी में। तो अब देखो, तो ये मैं ऊपर वाला जोन इसलिए मार्क था, ये ओटी का ही लेवल था, लेकिन ओटी 2 के आसपास था ये, 0.79 और 0.705 वाला था ये। तो मार्केट ने, ठीक है, मैं यूएस सेशन में मूव है, देखो 8:15 के बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, मैंने एग्जैक्ट देखो आप, जब ये कैंडल ऊपर आई थी ग्रीन वाली, इसमें एंट्री करी, लेकिन मेरा एसएल उसी अगली कैंडल में उड़ा दिया इसने। फिर उसके बाद फिर सेलिंग थी, लेकिन फिर उतनी रिकवरी दे रहा है। तो बीटीसी ऐसा है कि मूव नहीं कर रहा, कहीं एक तरफ का मूव नहीं दे रहा, फिर से चैनल बना रहा है, देख रहे हो आप यहाँ से ऐसा। तो अब लग रहा है ये चैनल चैनल ही खेलेगा, वीकेंड भी है तो एड आउट करेगा कुछ। तो इसमें अराउंड -12-13 डॉलर्स का गया मेरा एसएल। गोल्ड का देख लो, तो गोल्ड में मैंने आपको बोला था कि इसके रीस्विप पे कुछ कर सकते हैं, बट नहीं, ये भी साइडवेज है, तो कुछ खास नहीं रही आज की मार्केट भी। ट्रेड्स भी कुछ खास हुए नहीं, मॉर्निंग वाला ट्रेड था वो, यहाँ पे जो लिया था मैंने गोल्ड का बाय का, वो ब्रेक इवन, हाँ आई गेस ब्रेक इवन पे कट हुआ है वो, वहाँ पे मेरे नीचे छोड़ देते उस पोजीशन को मैंने, क्योंकि मैं सो गया था, कि मेरे को लग रहा था कि चली जाएगा अब तो ऊपर धीरे धीरे करके, बट नहीं, उसी टाइम रिवर्स करके नीचे आ गया पूरा। वो मेरे को देखना चाहिए था, ऑब्जर्व करना चाहिए था। तो ठीक है, अब मिलते हैं मंडे में। वीकली एनालिसिस थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा अभी, एंड थोड़ा मेरे को एनालिसिस चेक करना पड़ेगा अपना। तो ठीक है, मिलते हैं मंडे को, कुछ खास दिन नहीं रहा आज, ऐसा सही दिन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।